हेलो फ्रेंड्स, आज हम अबेकस को जानेंगे एक ऐप के माध्यम से जिसका नाम है नो अबेकस। ये ऐप मैंने डाउनलोड कर रखा है। जब हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमें इसकी स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इसमें लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले है काउंटिंग, फिर है डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट, लिटिल फ्रेंड +5, लिटिल फ्रेंड -5, बिग फ्रेंड 10 और इसके नीचे और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। ये क्या है? ये स्टेजेस हैं। जब हम एक स्टेज पार कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं। सबसे पहले इसमें है काउंटिंग। जब भी हम अबेकस सीखते हैं तो सबसे पहले हम काउंटिंग करना सीखते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर नीचे जाने पर हमें अबेकस का इंट्रोडक्शन मिलता है। इंट्रोडक्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें अबेकस के बारे में सारी जानकारी मिलती है। या हम सबसे पहले अबाउट पर जाते हैं। अबाउट में हमें अबेकस की हिस्ट्री और उसके बारे में और जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि अबेकस का इन्वेंशन चाइना में किया गया था और इसके बाद चाइना से प्रेरित होकर जापान ने भी इसको एक नया रूप देकर डेवलप किया और आज हम जापान और चाइना दोनों के ही अबेकस का प्रयोग करते हैं। आगे इसमें मेंटल अबेकस में बताया गया है कि आप अबेकस को विजुअलाइज करके अपने मस्तिष्क में भी गणना कर सकते हैं। इसके लिए किसी फिजिकल अबेकस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि जापान में एक जापान सोरोबन चैंपियनशिप हुई थी। सोरोबन जापानीज अबेकस का ही नाम है। तो इसमें जो चैंपियन था उसने मात्र 1.7 सेकंड्स में 15 3 डिजिट नंबर को ऐड करने का रिकॉर्ड बनाया था। इसमें यह भी बताया गया है कि मेंटल कैलकुलेशन से कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, मेंटल कैपेबिलिटी आदि बहुत चीज़ें इंप्रूव होती हैं। इसके अलावा हम इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग के साथ साथ स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट आदि को भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अबेकस के पार्ट्स को देख लेते हैं। इसमें आपको चारों तरफ एक फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसमें लंबी लंबी 3 रॉड्स दिखाई दे रही हैं। इन रॉड्स को हम कॉलम रॉड्स भी कहते हैं। इन रॉड्स में ही हमारी गोलियां पड़ी होती हैं जिन्हें हम बीड्स कहते हैं। इसके अलावा बीच में आपको एक डिवाइडर दिखाई दे रहा है जिसे हम बीम कहते हैं। इस बीम के ऊपर कुछ गोलियां होती हैं और कुछ गोलियां बीम के नीचे होती हैं। तो जो गोलियां बीम के ऊपर पड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं अपर बीट्स और जो गोलियां बीम के नीचे पड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं लोअर बीट्स। तो जो लोअर बीट्स होती हैं उनकी वैल्यू होती है 1 यूनिट और जो अपर बीट्स होती हैं उनकी वैल्यू होती है 5 यूनिट्स। इसके अलावा आपको इसमें एक क्लियर पोजीशन के लिए बटन मिलता है जिसको प्रेस करते ही आपने जो कैलकुलेशन की होगी वो सब हट जाती है और फिर आप नई कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस बटन पर आप अगर प्रेस करते हैं तो आपका पहले की प्रीवियस कैलकुलेशन हट जाती है। फिर है इसमें ये डॉट, एक डॉट आपको बना हुआ दिखाई देगा जो सबसे पहले वाली डॉट पर होता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसमें पोजीशन। आप देखिए जो ये डॉट वाली रॉड है जिस पे हमारा डॉट लगा था वो पोजीशन होती है वंस की। वंस या फिर हिंदी में हम बोलते हैं इकाई। और जो इसकी अगली है, अगली रॉड जो पड़ी है वो है हमारी टेंस वाली पोजीशन और उसकी अगली है हमारी हंड्रेड्स वाली पोजीशन। तो इस तरह से ये पोजीशंस हैं वंस, टेंस और हंड्रेड्स, यानी इकाई, दहाई और सैकड़े की पोजीशंस हैं। फिर ये मैंने आपको क्लियर पोजीशन के लिए बताया था। ये जो बटन होता है ये क्लियर करने के लिए होता है। जो हमारी प्रीवियस कैलकुलेशन है वो हट जाती है और 0 पर हमारा अबेकस सेट हो जाता है। तो अबेकस को रीसेट भी हम आसानी से कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। अब देखिए कि हम इसमें रीडिंग कैसे करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे जो लोअर बीट्स हैं इनको हम क्या करते हैं, जहाँ हम बीम पर टच कराते हैं, ऊपर लेकर जाते हैं और बीम पर टच कराते हैं तो क्या होता है, +1 होता है। ये याद रखिएगा, जब हम बीम पर टच कराएंगे तभी हम उस बीट को रीड करेंगे। बीम पर अगर टच नहीं है तो कोई रीडिंग नहीं मानी जाती है। इसी तरीके से अगर हम किसी बीट को बीम से नीचे ले जाते हैं तो वो हो जाता है -1।
ये है -1। तो इस तरह से अगर बीम पर टच कराएंगे तो +1 और बीम से हटा देंगे, नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा -1। तो ये होती है लोअर बीट्स की बात। अगर हम अपर बीट्स को बीम पर टच कराते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम अपर बीट को बीम पर टच कराएंगे तो +5। मैंने बताया था आपको जो अपर बीट्स होती हैं उनकी वैल्यू होती है 5, वो 5 यूनिट बीट्स होती हैं। इसी तरह से अगर हम इस अपर बीट को बीम से ऊपर ले जाएंगे, हटाएंगे तो वैल्यू होगी -5। यहाँ इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे। ये जो बीट्स हमारी बीम से टच हैं, सिर्फ इन्हीं को काउंट किया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे ऊपर की बीट एक बीम पर टच है तो ये 5, और बाकी नीचे की 3 बीट्स बीम पर टच हैं तो ये 3 हो गई और मिलाकर हो गया 8। इसी तरह से 1st पोजीशन में एक अपर बीट बीम पर टच है तो 5 हो गया ये, और 10th पोजीशन में 3 लोअर बीट्स बीम पर टच हैं तो ये 30 हो गया। तो 30 और 5 35 हो गया। अगले एग्जांपल में आप देख रहे हैं 1st पोजीशन में 4 बीट्स बीम पर टच हैं तो इसको हम 4 रीड करेंगे, और 10th पोजीशन में एक अपर बीट और 2 लोअर बीट टच हैं तो अपर बीट की रीडिंग हो गई 50 और जो 2 लोअर बीट्स हैं इनकी रीडिंग हो गई 20। तो मिलाकर ये 70 और 4 ये मिलाकर हो गया 74। तो इस तरह से हम अबेकस में रीड करते हैं। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल वर्क करने में ज़्यादा क्लियर होंगी, जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।